आपसे डिस्कस करूँगा उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने प्लस टू जो है वो कर रखी है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, बट स्टडी में उनका कहीं ना कहीं गैप है। और उनके बैंड्स जो हैं 6 बैंड्स ओवरऑल है और 5.5 से कम नहीं है किसी भी मॉड्यूल में। और या फिर वो स्टूडेंट्स जो कनाडा से वीज़ा रिजेक्ट करवा चुके हैं या यूके से वीज़ा रिजेक्ट करवा चुके हैं, यूएसए से वीज़ा रिजेक्ट करा चुके हैं, अब आगे ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना अपना साकार करना चाहते हैं। तो वो स्टूडेंट्स खासकर जिनका गैप ज़्यादा बन चुका है, आप स्टार्ट करेंगे जी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बेशक बीए करा है, बीकॉम, बीसीए, बीटेक करा है, बीएड करे है और आगे अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में आप ये सोच के चलिए पहली बात तो कि आपकी एज अगर 35-36 ईयर्स तक की भी एज है अगर आपकी, तो आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये रहता है कि आपने ग्रेजुएशन अगर करी है तो आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा गैप होगा, अगर आप कहेंगे कि अकाउंट में सैलरी अगर आपकी आती है या अच्छी कंपनीज़ में आपने जॉब करी है तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर फिर भी अगर आपने प्राइवेट कंपनीज़ में या फिर कैश इन हैंड सैलरी पे काम किया है या फिर कोई अपनी फैमिली में ही आपने काम किया है, जैसे अपने हस्बैंड की हेल्प करी है किसी लाइक बिज़नेस में, उनकी अपने फादर की हेल्प करी है किसी बिज़नेस में, तो भी आप सारी जो गैप को जस्टिफाई करके आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। देखिए हम स्टार्ट जैसे ग्रेजुएशन वालों की अगर बात करें कि अगर आपकी ग्रेजुएशन मैं कहूँगा अभी 2010 की भी है या 2008 की भी ग्रेजुएशन है फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद भी अगर आपने लाइक 2008 में या 7 में आपने कोई मास्टर्स कर रखी है या फिर डबल मास्टर्स भी की हुई है, तो भी ऑस्ट्रेलिया आपको एक्सेप्ट करता है। बट जितना ज़्यादा गैप आ जाता है या जितनी ज़्यादा आपकी एज है, तो आपको एक चीज़ का पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो जो बैंड स्कोर है वो अच्छा हो। मैं कहूँगा कि अगर 6 ईच हैं या 6.5 ओवरऑल है और ईच मॉड्यूल आपके 6 हैं, तो दैट इज़ बेस्ट लाइक फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। तो इसमें आप ये देखिए कि अगर आपकी ग्रेजुएशन में फॉर एग्जांपल 50% है या मास्टर्स में 50% है, वो भी एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 50% आपको एक्सेप्ट करती हैं। बाकी अगर सिंगल केस है, अगर आपका स्पाउस केस नहीं है, सिंगल केस है, अगर आपके 45% मार्क्स भी हैं ग्रेजुएशन में, तो भी आप एक्सेप्टेबल रहेंगे। 40% मार्क्स है तो भी एक्सेप्टेबल रहेंगे। बट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की चॉइसेस हैं वो कम हो जाती हैं, कोर्सेज़ की चॉइसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रेजुएशन करी है जी, 40% के साथ आपने ग्रेजुएशन करी है, तो आप चाहते हैं जी 10 साल हो गए आपकी और 10 साल के बाद आपका मूड बन गया जी ऑस्ट्रेलिया जाएं या किसी अच्छे कंट्री में जाएं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 6 बैंड ओवरऑल ले लीजिए, 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए आपके किसी भी मॉड्यूल में। तो आप आगे जो है मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं। तो अब थोड़ा रिवर्स चलने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी हम जैसे कोई भी अच्छी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करें, तो हम उल्टा चलते हैं यानी कि केस को लेके कि पहले हम ये देखते हैं कि किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बच्चे को एडमिशन मिलेगी, क्या कोर्स मिलेगा बच्चे को। कोर्स हमने फॉर एग्जांपल आपको मास्टर्स मिल रही है जी, मार्केटिंग में मिल रही है, तो आपका बीए कर रखा है, तो हमने पीछे जो आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है या जो भी हमने आपका फोकस करना है वो ये दिखाना है कि आपने फॉर एग्जांपल बीए करी है, उसके बाद आपका मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, मार्केटिंग की नॉलेज है, मार्केटिंग एक्सपीरियंस है और आगे मास्टर ऑफ मार्केटिंग या एमबीए इन मार्केटिंग आप करना चाहते हैं। तो इसमें क्या है कि सारा जो केस है वो एक लाइन में आ जाता है कि आपने ठीक है जी बैचलर करी थी, किसी भी फील्ड में करी थी, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है, जो आपने काम किया है, वो आपने एक पर्टिकुलर जैसे मार्केटिंग में किया है या हॉस्पिटैलिटी में किया है, तो आप इसी फील्ड में अगर आगे पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपका वीज़ा जो है आराम से मिल जाता है। हमने रिसेंटली भी काफ़ी वीज़ा दिए हैं 35-34 ईयर्स की एज के साथ, जिसमें कि बच्चों ने जैसे ग्रेजुएशन करी सिंपल, उसके बाद दिखाया जी हम होटल में काम करते हैं, तो आगे हमने मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में अप्लाई करके बच्चों के वीज़ा देके दिए। ऐसे ही हमने मार्केटिंग में देके दिए जी, हमने मैनेजमेंट में देके दिए बच्चे को वीज़ा। तो उसमें ये आ जाता है कि जो गैप है उसमें हमने उसी फील्ड को हमने लाइक हाईलाइट करना है कि जिस फील्ड में आप आगे पढ़ने जाना चाहते हो, तो वो एक लाइन बन जाती है। तो यही चीज़ वीज़ा ऑफिसर ने देखनी होती है कि या तो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है वो रेलिवेंट होनी चाहिए आपकी पोस्ट एजुकेशन से, या आपकी प्रीवियस जो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आपका लाइक इसमें सूटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है
है, फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखी है, तो अगर आप आगे मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस है जो मैनेजमेंट फील्ड का होना चाहिए इंजीनियरिंग के बाद। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं तो आगे आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है इंजीनियरिंग फील्ड का होना चाहिए, तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो जहाँ गैप जो है आपका 2 या 3 साल से ज़्यादा का गैप है, उसमें जो वर्क एक्सपीरियंस आपका है या जो आप दिखा रहे हैं उसी फील्ड में ही अगर आप अप्लाई करेंगे तो ठीक रहेगा, तो वीज़ा ग्रांट होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने बीकॉम करी है, बीकॉम के बाद आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस है एज ए फ्रंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर होटल में, या फिर आपका गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने होटल या रेस्टोरेंट में या किसी रिसॉर्ट में काम किया है, तो आप उसके बाद अगर आप ये दिखाएंगे कि नहीं जी मैं तो मास्टर ऑफ अकाउंटिंग करना चाहता हूँ, तो वो मिसमैच कर जाता है कि कहाँ बच्चे ने पहले बीकॉम करी, फिर होटल इंडस्ट्री का वर्क एक्सपीरियंस है, फिर आगे फिर अकाउंटिंग में जाना चाहता है, तो मिसमैच होने के चांसेस ज़्यादा हैं, खासकर उस केस में जहाँ पे 2 से 3 साल से ज़्यादा का आपका गैप है और उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस दिखाया है। तो ऐसे केस में अगर आप मास्टर्स इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या मास्टर ऑफ बिजनेस इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट देते हैं तो आपका वीज़ा चांसेस ज़्यादा रहेंगे एज़ कम्पेयर टू मास्टर ऑफ अकाउंटिंग के साथ अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। तो केस प्रॉपर जो आपका पूरा केस है उसको प्रॉपरली मैनेज करना ज़रूरी है। और जहाँ आपका केस कमज़ोर है तो हमारी कंपनी क्या करती है कि आपका जो यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी जगह देती है आपको, तो उसमें क्या होता है कि कई बार आपका केस के बेस पे वीज़ा नहीं बनता बट यूनिवर्सिटी के नाम पे वीज़ा बन जाता है कि यूनिवर्सिटी अगर अच्छी है, टॉप रैंकिंग है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बेस पे आपका जो 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 केस कमज़ोर है आपका वर्क एक्सपीरियंस को लेके या एकेडमिक्स को लेके या बैंड्स को लेके, तो वो कहीं ना कहीं कवर हो जाता है और वीज़ा सक्सेस रेट आपका हाई हो जाता है। ऐसा ही हम करते हैं खासकर वो स्टूडेंट्स के लिए जिनके गैप ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा है, मैं कहूँगा 12-13 साल का गैप है, स्पाउस भी साथ में जाना चाहते हैं, बच्चे भी साथ में जाना चाहते हैं। तो अगर ऐसा केस है आपका, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके जो बैंड्स ज़्यादा हों तो बहुत अच्छी बात है। ओवरऑल आपके 6.5 बैंड्स हो, 6 से कम ना हो। तो परसेंटेज आपकी जो ग्रेजुएशन में है अगर 60% है तो बहुत अच्छी बात है, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको दे देती हैं, तो आपका केस कमज़ोर होने के बावजूद भी वो स्ट्रांग हो जाता है बिकॉज यू आर अप्लाइंग इन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ों का अगर आप फोकस करके चलेंगे तो आप जो है मास्टर्स का वीज़ा 12-15 साल के गैप के साथ भी और स्पाउस के साथ भी और साथ में अपने बच्चों के साथ भी अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा गैप लेके बैठे हैं तो बस मेन एक चीज़ पे फोकस कीजिए कि आपके बैंड्स अच्छे आ जाएँ, किसी भी तरीके से आपके बैंड्स अच्छे आ जाएँ। अगर ये चीज़ आप पूरी कर देते हैं तो बाकी जो केस है वो हमारी कंपनी हैंडल करेगी कि कैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस हमने दिखाना है या किस क्या-क्या चीज़ें दिखाने वाली हैं उसमें, और कौन-सा कोर्स आपको लेके देना है, कौन-सी यूनिवर्सिटी आपको लेनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी कंपनी मैनेज करेगी आपके लिए कि क्या क्या आपका ओवरऑल केस कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है हमने। और लाइक अगर वर्क एक्सपीरियंस की एजुकेशन लाइक एक्सपीरियंस की बात करें अगर हमारी कंपनी की, तो आप देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल केसेस को वीज़ा लेने की हमारी कंपनी की एक्सपर्टीज़ है। तो इजी केसेस आपको बोलें जैसे कि लेटेस्ट आपकी ग्रेजुएशन है या बैंड्स बहुत अच्छे हैं, परसेंटेज बहुत अच्छी है, कोई गैप नहीं है, +2 आपने रिसेंटली करी है, 6 बैंड्स हैं, अच्छी परसेंटेज है, तो ऐसे वीज़ास कोई भी दे देगा, कोई भी कंपनी दे देगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मज़ा तब आता है जब आपकी जिस कंपनी के पास आपने अप्लाई किया है तो वो कंपनी ने मुश्किल केसेस का वीज़ा दिया हो। फॉर एग्जांपल कि 30-35 साल की एज के साथ स्पाउस वीज़ा बच्चे के साथ लिया हो, या फिर जिन केसेस में 12-13 साल का प्योर गैप है वैसे केसेस में वीज़ा दिया हो, या ग्रेजुएशन या मास्टर्स में 50% मार्क्स थे और उसके बाद गैप था बहुत स्ट्रॉन्ग तो उसके बाद वीज़ा दिया हो। तो ज़्यादा मुश्किल केसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं तो जो खुशी होती है वो हमसे हमसे ज़्यादा किसी मेरे ख्याल से स्टूडेंट से ज़्यादा हमें खुशी होती है उन केसेस की, क्योंकि एक प्रेसिडेंट बन जाता है, एक और बच्चों के रास्ते खुल जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 45% पे या 43% ग्रेजुएशन में बच्चे के मार्क्स थे और उसके बाद हमने वीज़ा दिया, तो वो और बच्चों के लिए एक रे ऑफ होप बन जाता है जिनको ये कहा जाता है कि 50% से कम आपके अगर परसेंटेज है तो आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो और ये जो जो हम
एडमिशन्स आपको लेके देंगे वो 99% आपको हम लेके देंगे लेवल 1 के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में, ना कि लेवल 2 के कॉलेजेस दे रहे हैं आपको, या हम आपको कोई डिप्लोमा कोर्सेज में दे रहे हैं, या आपको कोर्स प्रोग्रेशन में ना होते हो हम आपको इर्रेलेवेंट से कोर्सेज दे देते हैं, या कोई भी कॉलेज में आपको उठा के दे दिया जी। इस तरीके से वीज़ा नहीं आएगा। वीज़ा आपका आएगा जब कोर्स रेलेवेंसी होगी, लेवल 1 का कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी, और टॉप रैंकिंग मैं कहूँगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी होगी, तब जाके आपका वीज़ा ग्रांट होगा। नहीं, ना कि 2 कमरे के कॉलेजेस में आपको वीज़ा अप्लाई कर दिया जी ट्राई मारने के चक्कर में। और काफ़ी कंसल्टेंट भी ऐसा करते हैं कि केस कमज़ोर होगा जी, बच्चा कुछ भी पे करने को तैयार होता है, पैकेज कर देंगे, लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं जी। लाइक बच्चे से कोई उन्होंने चार्ज तो करना नहीं है, बट टेक्निकली आपकी प्रोफाइल ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें स्पेशली ऑस्ट्रेलिया को लेके कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एक बार ही अप्लाई होगा, अगर रिजेक्शन आके आ गई तो आपका वीज़ा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि रिजेक्शन ना होने दें, परफेक्टली केस अप्लाई करें, और परफेक्टली ही और एसओपी स्ट्रॉन्ग करके फाइनेंशियल इनकम के डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग करके अप्लाई करें, तो आपका वीज़ा ग्रांट होगा। ये चीज़ें आपने कनाडा में देखी हैं कि जो कम बैंड्स पे फाइल लगाते थे, या रेलेवेंट कोर्स के बिना अप्लाई करते थे, या फिर जिन्होंने फाइनेंशियल नहीं दिखाए, इनकम के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए, या फिर गैप एज इट छोड़ देते थे जो कंसल्टेंट्स बच्चों के लिए, उनके वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं। बाकी जिन्होंने सही तरीके से गैप शो करके रेलेवेंसी के साथ, अच्छी एसओपी फाइनेंशियल के साथ और अच्छे इनकम के डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई किया, तो उनका वीज़ा जो है आराम से आया। तो यही चीज़ आप ऑस्ट्रेलिया में सोच के देखिए, यही आप यूएस में देखिए, यही आप यूके में देखिए। किसी भी कंट्री को वीज़ा देने का एक ही फार्मूला होता है कि कोर्स रेलेवेंसी होनी चाहिए, इनकम के डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आप पे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो गैप आपका प्रॉपरली कवर्ड हो, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है आपकी अच्छी है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान देके चलते हैं तो आपका वीज़ा जो है आराम से आपको ग्रांट कर दिया जाएगा एम्बेसी की तरफ से। और आप जो इंडिया में बैठे हैं, या और भी कंट्री से जहाँ से हमारे को इंक्वायरीज़ आती हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हमें इंक्वायरीज़ आती हैं, नेपाल से हमें इंक्वायरीज़ आती हैं, तो ये सारे फार्मूलाज हर कंट्री के लिए अप्लाई होते हैं। तो किसी भी कंट्री से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा जो ग्लोबल ऑफिस जो है सिडनी में हेड ऑफिस हमारा है, तो यहाँ से आप किसी भी कंट्री से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा ऑस्ट्रेलिया को, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोकल ऑफिस में आपको सपोर्ट करेंगे। नेपाल में अगर आप बैठे हो तो नेपाल से हमारी कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, नेपाल ऑफिस से। पाकिस्तान में अगर आप बैठे हो तो पाकिस्तान ऑफिस से आपको सपोर्ट मिलेगी। लोकल ऑफिस आपको सपोर्ट करेंगे हमारे। और जो प्रोसेसिंग और फाइलिंग का काम है, जो हमारा सिडनी जो ग्लोबल हेड ऑफिस है जो हमारा, तो यहाँ से हमारा ऑपरेट होता है। तो कोई भी आप केस अपना डिस्कस करना चाहते हैं, आप अपना नंबर आपका, या लाइक आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, इंस्टाग्राम पे भेजिए, फेसबुक पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कि किस कंट्री में आप बैठे हैं और किस टाइम जोन में आप हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको 24 आवर्स के बीच बीच में हमारी कंपनी ज़रूर कांटेक्ट करेगी। ज़्यादा क्विकली आप अपना लाइक रिवर्ट देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं जो, उस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, तो हम आपको ज़्यादा जल्दी क्विकली रिप्लाई कर देंगे। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिस जो हैं, ग्लोबल ऑफिस हमारा सिडनी में है, और चंडीगढ़, जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, कुरुक्षेत्र, नवांशहर, कैथल, ये हमारे डायरेक्ट ब्रांचेस अभी ओपन हैं सारे आपके लिए। बाकी कुछ नए ऑफिसेज हमारे जो जनवरी में स्टार्ट होंगे आपके लिए, तो उसके लिए भी हम आपके साथ ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। बाकी मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप जिनसे भी आपकी बात होती है या चैट होती है, तो उनको डिमांड कर सकते हैं कि आप कि सर से मेरी बात करवा दीजिए, मैं डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ, और डायरेक्ट अपना नंबर दीजिए। तो आप कहीं पर भी वर्ल्ड में बैठे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल करके आपसे आके डिस्कस करूंगा, और आपसे जो आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा कि आपके केस के लिए क्या सूटेबिलिटी बनती है, कि किस तरीके से आपका जो वीज़ा दिया जा सकता है। बाकी हमारी कंपनी इस चीज़ में बिलीव करती है कि आपको सोल्यूशन देना है हमने आपकी प्रॉब्लम का, बजाय कि आपकी प्रॉब्लम्स और गिनानी है। तो आप हमारे पास आइए, तो हम आपको सोल्यूशन देंगे कि बुरे से बुरे सिचुएशन में भी कम बैंड्स के साथ 10 साल के प्योर गैप के साथ भी आपका वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कैसे गैप को कवर किया जा सकता है, कैसे आप अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सके सक्सेसफुली वीज़ा ले सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए जी प्लीज़ हमारे नीचे दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। विल बी इन टच। थैंक यू।